वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो बेसिक टर्म का ज़रूरत है इस आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ने का वो सब हम लोग समझ चुके थे, जैसे कि ऑक्टेट टूल हुआ, डुप्लेट टूल हुआ, आयंस क्या होता है, अनायन क्या होता है, कटायन क्या होता है, वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम लोग आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के लिए आयोनिक बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, दो एलिमेंट में कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बनाएंगे भी कैसे बनता है। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर में प्रोसीड किए तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दो एटम के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। एक एटम से इलेक्ट्रॉन उठेगा दूसरे एटम में चला जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का दो एटम के बीच में। तो उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लें, सपोज़ करते हैं मेरे पास एक एटम ए है जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक एटम क्या है, बी का, एक एटम बी है। अब ये ए जो अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, बी को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा, बी को कंप्लीट दे देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग समझे थे। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो कैसा चार्ज बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज। जैसे बी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ना, ए से उठा और बी में चला गया। ठीक है, तो बी बन जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया। तो इसको हम लोग जो नेगेटिव चार्ज बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अनायन। ठीक, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरह क्या करेगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो दो एटम के बीच में क्या हुआ, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जब जो लूज किया वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसको हम लोग कटायन बोलते हैं। जो गेन किया वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इसको हम लोग अनायन बोलते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो क्या बनेगा, इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें, जैसे कि सोडियम मान लेते हैं, सोडियम NaCl जो बॉन्ड बनता है, सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, नमक, सोडियम सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अच्छा, इसमें सोडियम क्लोरीन में कैसे बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। ये क्या कहना चाहेगा, मेटल है ना, सोडियम क्या है, मेटल है। जो भी मेटल है, मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। ठीक है, मेटल क्या कहता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कहना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है ना। जैसे सोडियम मेरा मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, अपने से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेगा, तो अब इसका जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सोडियम का 2,8। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके वजह से पॉजिटिव साइन आ जाएगा, Na+ के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, क्या ये अब स्टेबल हो गया, हाँ ये स्टेबल हो गया, क्या 2,8। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका आ गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया नियॉन का, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन बोले तो 2,8। हर एक एलिमेंट क्या करता है, अपना इनर्ट जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है स्टेबल होने के लिए, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में ऑक्टेट टूल में समझे थे। ठीक है, तो ये हो गया अब स्टेबल, 2,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक, अच्छा, अब क्लोरीन का बात करें अगर हम लोग, तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। ठीक है, ये क्या कहना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है, और जैसे गेन करेगा इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 8 होकर के। तो ये क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा Cl, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 8, 2,8,8,
जो ये एक आर्गन का कन्फिगरेशन ले लिया, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन ले लिया जो है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 कन्फिगरेशन होता है 2,8,8, तो स्टेबल कन्फिगरेशन ले लिया। अब इन दोनों के ऊपर चार्ज है तो ये कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Na+। अच्छा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सोडियम में कितना वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस से डिनोट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। अब यहाँ पे स्टेबल होने क्या करेगा, जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन को जैसे दे दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज बन गया, स्टेबल कन्फिगरेशन हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो ये दोनों अब स्टेबल हो गया। अब इन दोनों के ऊपर चार्ज है, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये लूज़ किया इलेक्ट्रॉन को तो ये बन गया होगा Na+, और जैसे ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया ये बन गया होगा Cl-। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। इससे क्या होगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl बॉन्ड, है ना, जो एक कैसा कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो पहले समझते हैं क्या क्या कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए, क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है वन एलिमेंट शुड बी मेटेलिक एंड द अदर एलिमेंट शुड बी नॉन मेटेलिक। जैसे कि अब हम लोग बात किए सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यानी एक एलिमेंट को मेटल होना होगा, दूसरे एलिमेंट को क्या होना होगा नॉन मेटल होना होगा। अब मेटल जो होगा मेटेलिक मतलब क्या, ऐसा मेटल होगा, वो मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरा नॉन मेटालिक क्या होगा, नॉन मेटालिक यानी नॉन मेटल जो होता है वो क्या कहना चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहला कंडीशन है एक एलिमेंट मेटल होगा, दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होगा, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा क्या कंडीशन है, द मेटालिक एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो एलिमेंट मेटल होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा लो होगा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा वो क्या करेगा ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं लिथियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, सीसियम, ये सब क्या है ग्रुप 1 एलिमेंट है ना। और ग्रुप 1 एलिमेंट का हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कम होता है, हम लोग पीरियड टेबल में पढ़ चुके थे। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कम होता है, तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो मेटालिक एलिमेंट जो होता है ये सब कैसा एलिमेंट है, ये सब मेटालिक एलिमेंट है, मेटल है ये सब। तो मेटालिक एलिमेंट जो होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना होगा लो होना होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट शुड बी हाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक नया टर्म है अभी के लिए, क्लास 10 के लिए ये जान के रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, ठीक है। जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में समझ ले तो रिलेट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर कितना, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो पावर होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है नॉन मेटल एलिमेंट का वो हाई होना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर एक एलिमेंट का हाई होना होगा, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है। ऐसे के लिए हम लोग बात कर लें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब मेरा नॉन मेटल है। इधर जा रहे हैं तो पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटल क्या होता है बढ़ता आता है, यानी नॉन मेटल सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता रहता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन, है ना। तो नॉन मेटल में क्या होता है वैलेंस शेल पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से। तो क्योंकि चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है, तो हम उसको एक इलेक्ट्रॉन और भी दे देंगे तो वो क्या करेगा वो रख लेगा अपने अंदर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब पीरियड टेबल अगर आप लोग क्लियर है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है नॉन मेटालिक एलिमेंट का वो हाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे खुद के अंदर रख सके, है ना। एक एलिमेंट लूज करेगा तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, अब कोजेल क्या बोले इसके बारे में वो थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। कोजेल सजेस्टेड दैट, कोजेल एक साइंटिस्ट थे, वो क्या सजेस्ट किया कि एवरी एटम, हर एक एटम ट्राई करता है ट्राई टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इट्स नियरेस्ट इनर गैस। जैसे कि हम लोग बात किए अभी कोजेल क्या सजेस्ट किया कि एवरी एटम, हर एक एटम क्या करना चाहता है
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपना नियरेस्ट, अपने करीब वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पाना चाहता है। क्या ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे कि बात करें सोडियम का, जैसे अभी था ना एटॉमिक नंबर 11 2,8,1, इसको अगर स्टेबल होना अपने इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है, तो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, कन्फिगरेशन होता है 2,8। अगर इसको सोडियम को नियॉन का कन्फिगरेशन लेना है तो अपने लास्ट वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका कन्फिगरेशन कुछ हो जाएगा, Na+ तो बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा, कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से हो गया, नियॉन की तरह हो गया ना। तो ऐसा करने के लिए अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन को पाने के लिए हो सकता है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो होगा, जो एटम जो होगा, एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो डोनेट कर देगा, ठीक है, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन पाने के लिए, ठीक है। इफ़ एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए सोडियम एटम को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, कैटायन। अगर इफ एन एटम, अगर एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग एनायन बोलते हैं। जैसे क्लोरीन का बात कर लिया, अभी हम लोग क्लोरीन के ऊपर बात किए थे, एटॉमिक नंबर होता है 17 2,8,7 कन्फिगरेशन होगा। अच्छा, इसको नियरेस्ट जो इसका इनर्ट गैस है वो क्या है, आर्गन है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 18, कन्फिगरेशन होता है 2,8,8। तो इसको कन्फिगरेशन क्लोरीन को इस तरह का आर्गन का कन्फिगरेशन को पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, गेन करना होगा इसको। तो क्या करेगा, सोडियम से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसको क्या करना होगा, गेन करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा क्लोरीन का, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl- बन जाएगा, कन्फिगरेशन होगा 2,8,8, ये इस तरह से कन्फिगरेशन इसका बन गया, ठीक है। तो ये क्या किया, अपने ऑक्टेट यानी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस से कन्फिगरेशन को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, है ना। विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इस नियरेस्ट गैस, यानी जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम होता है जो उसके इनर्ट गैस, उसके करीब वाले इनर्ट गैस में जो इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में भी होता है, ठीक है, एनायन और कैटायन जो भी। तो कोजल यहाँ से क्या बोले, कोजल कंक्लूड किए कि दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के बीच में, वो क्या कैसा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में, है ना। तो यहाँ पे देखिए Na+ एक आयन है और दूसरा क्या है Cl-, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन, यानी दो आयन क्या अपोजिट चार्ज है, अपोजिटली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर है बात, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन है, कोजल किस तरह से एक्सप्लेन किए हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये वाला पेपर में, तो याद रखना किस तरह से, इस तरह से आंसर को लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग हर अलग अलग कुछ कंपाउंड के लिए हम लोग बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो पहला हम लोग बनाते हैं लिथियम हाइड्राइड का, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला होता है LiH। ये किस तरह से बनाता है इसको हम लोग समझते हैं, लिथियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो है लिथियम जो है, यानी एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल होता है, 3 कंडीशन होता है। एक तो एलिमेंट क्या, पहला 2 एलिमेंट जो होगा, एक होगा मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो यहाँ पे लिथियम जो है मेरा वो क्या है, वो मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है। तो पहला क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे पूरा बात लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो लिथियम मेटल है और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। तो लिथियम में क्या टेंडेंसी होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, और नॉन मेटल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिथियम का कन्फिगरेशन देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कन्फिगरेशन होगा 2,1, ठीक। अच्छा, लिथियम क्या, अगर इसको इनर्ट से कन्फिगरेशन लेना हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा अपने से, और ये क्या बन जाएगा Li+,
और इसका कन्फिगरेशन होगा 2। हीलियम के कन्फिगरेशन के तहत इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा, जो हीलियम का इसका इनर्ट गैस जो करीब वाला इनर्ट गैस है वो हीलियम है, उसका कन्फिगरेशन ले लिया लिथियम प्लस। अब ये तो लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, तो ये हाइड्रोजन गेन कर लिया होगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो H हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कन्फिगरेशन 1 है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो E माइनस, यहाँ पे गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया प्लस साइन, तो ये क्या बन गया होगा H माइनस। गेन करने पे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। इसका कन्फिगरेशन हो गया होगा अब क्या, हाइड्रोजन कन्फिगरेशन बन गया होगा अब 2, है ना। ये भी हीलियम में कन्फिगरेशन को ऑक्युपाई कर लिया। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग पहले लिख दिए। अब नेक्स्ट में क्या प्रोसीड करेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये बात भी याद रखना है। तो लिथियम जो होता है, लिथियम ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट। और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, तो उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ये क्रॉस से डिनोट किया। अब ये क्या करेगा, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठा करके दे देगा इसको, तब इसका भी कन्फिगरेशन स्टेबल हो गया है। क्या क्या कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसे लिथियम लूज किया तो बन गया Li प्लस, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जैसे गेन किया वो क्या बन गया, H माइनस। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसा है फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड LiH। तो ये लिथियम हाइड्राइड का आयोनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं किसका आयोनिक बॉन्ड, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हम लोग आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, इसके बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे बात याद रखना है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो ये कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे लिख लेना कैल्शियम क्या है, कैल्शियम मेटल है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मेरा नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, ठीक है। अब हम जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कन्फिगरेशन होता है 2,8,8,2। अच्छा, कैल्शियम में क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, ये लूज करना चाहेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को, तो कन्फिगरेशन इसका बन जाएगा Ca 2,8,8 और 2 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब ये इस तरह से काट गया, क्या बन गया, कैटायन बन गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कन्फिगरेशन 2,6, है ना। ऑक्सीजन को अपना इनर्ट से कन्फिगरेशन लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तब ना ये किसका कन्फिगरेशन लेगा, हीलियम का ये हीलियम नियॉन का कन्फिगरेशन लेगा, है ना। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तब ये नियॉन का कन्फिगरेशन लेगा। तो ऑक्सीजन 8 यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कन्फिगरेशन क्या हो गया होगा इसका, अब O2,8, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट से डिनोट किए, 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये ऑक्सीजन है मेरा, क्रॉस से डिनोट करते हैं इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 था, 1 2 3 4 5 6। ये क्या करेगा, कैल्शियम दोनों इलेक्ट्रॉन उठा कर क्या करेगा, इसको दे देगा, ये कुछ इस तरह से, है ना। तो ये क्या, अब इससे कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया, कुछ इस तरह से Ca2 प्लस, और ये यहाँ पे क्या बन गया होगा O2 माइनस। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और ये बॉन्ड बना लेगा अपने में, तो क्या बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको Ca-O से रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है कि आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए हम लोग डैश से डिनोट हम लोग नहीं करते हैं। वो भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, जब कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे तब क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए हम लोग Ca- यानी कि इसको इस बॉन्ड लाइन से, इस वाले बॉन्ड लाइन से डिनोट नहीं करना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3।
मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं हम लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। ठीक है, देखिएगा ज़्यादातर एलिमेंट जो पहला वाला होगा मैग्नीशियम में कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप से, है ना, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, है ना, अल्कालाइन अर्थ मेटल से इसी बिलोंग कर रहा है। तो ये एक मेटल है, यहाँ पे मेटल कौन है, तो मैग्नीशियम क्या है, मेरा मेटल है। ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और मेरा क्या, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन मेरा नॉन मेटल है। ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो कन्फिगरेशन क्या होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मेरा होता है 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,8,2। ठीक, ये क्या करेगा, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब अपने इनर से कन्फिगरेशन लेगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना, जो नियॉन का कन्फिगरेशन ये लेगा तब ना नियॉन का कन्फिगरेशन लेगा। नियॉन का जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, कॉन्फिगरेशन तो का 2,8 नियॉन का, इस तरह ये कन्फिगरेशन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस तरह से बन जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन गया, ये Mg2+ बन गया होगा, कन्फिगरेशन 2,8 हो गया इसका। और क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी क्या होता है, अभी समझ में आएगा अभी अच्छे से। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी गेन करेगा प्लस साइन, तो ये क्या बन जाएगा, Cl-, कन्फिगरेशन होगा 2,8,8। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे अभी समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम, इसके कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 200 डॉट से डिनोट किए यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब क्लोरीन का कितना एटम है, यहाँ पे 2 एटम है। क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है। तो सिंगल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ पे, ये इसका मतलब है। नहीं तो हम क्या लिखते हैं, 2Cl लिखते हैं। यहाँ पे सिंगल एटम एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम क्लोरीन का सिंगल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे 2 एटम है क्लोरीन का, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह से। एक क्लोरीन को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ है। कितना इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 1 2 3 4, ये 5, ये रहा 6, ये हो गया 7। इसका भी कन्फिगरेशन एक तरह से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 7। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, इस क्लोरीन को दे देगा, तो इसका ऑक्टेट क्लियर हो जाएगा। और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो वाला इसको दे देगा, यहाँ इस वाले क्लोरीन को दे देगा, तो इसका भी ऑक्टेट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों क्लोरीन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो क्लोरीन का 2 एटम था, तो एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरा क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये इस तरह से बन गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Mg2+। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 एटम है ना क्लोरीन का, यहाँ पे लिखेंगे 2Cl-, 2Cl-, है ना, माइनस लिखे, -2 क्यों नहीं लिखा, कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो क्या बन जाएगा, Mg मैग्नीशियम Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ इस तरह से इसका आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। तो हम बनाते हैं चौथा, पोटेशियम फ्लोराइड का। किसका बनाते हैं, पोटेशियम, लास्ट क्वेश्चन है ये, पोटेशियम फ्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है KF। ठीक है, तो आप लोग अपने से बेरियम क्लोराइड BeCl2, इसका आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड तो इसी तरह से बनेगा, बनाइएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने से। पोटेशियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे मेटल कौन है, जानते हैं हम लोग, पोटेशियम क्या है, मेटल है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, पोटेशियम मेटल है। तो मेटल क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। अच्छा, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन मेरा नॉन मेटल है, ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये, है ना। तो अच्छा, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम लोग को पता है 19 होता है। 2,8,1, ये इसका कन्फिगरेशन हो गया। पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन E, तो क्या बन जाएगा, K+, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, कन्फिगरेशन हो गया 2,8,8। तो सब में ऑक्टेट टूल क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे जितना पोटेशियम ये सब क्या कर रहा है, ऑक्टेट टूल, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट टूल को फॉलो किया हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर सही से देखें तो लिथियम हाइड्राइड, लिथियम कौन सा रूल को फॉलो किया हुआ है, तो ये डुप्लेट टूल को फॉलो किया हुआ है। डुप्लेट टूल है ना, जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़े थे, यहाँ भी ये भी डुप्लेट टूल को फॉलो किया हुआ है।
डुप्लेट टूल, ठीक है ना। और बाकी सब ये सब वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट टूल ये सब। तो यहाँ भी क्या होगा, ऑक्टेट टूल फॉलो किया हुआ है, ठीक है। पोटेशियम और K+ बन गया। दूसरा फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो F 9 एटॉमिक नंबर होता है, 2,7 कन्फिगरेशन। तो नियॉन कन्फिगरेशन को पाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, तो +E दे देंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा इसका कन्फिगरेशन, F- हो गया 2,8 कन्फिगरेशन हो गया। अब इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, K का वैलेंस में कितना होगा, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का जो होगा वो होगा इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पोटेशियम शेयर दे देगा, शेयर नहीं करेगा बल्कि ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, उठा करके फ्लोरीन को दे देगा। कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हर केस में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ से पोटेशियम से निकल गया, जो क्या पोटेशियम लूज कर दिया तो K+ बन गया होगा, और फ्लोरीन गेन कर दिया तो F- बन गया होगा। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको लिखेंगे सीधा KF पोटेशियम फ्लोराइड। इस तरह से ये बन गया बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये था। और सब एलिमेंट का आप लोग बनाइएगा, जैसे कि हम लोग बात कर लें सोडियम फ्लोराइड का अपने से ट्राई कीजिएगा आप लोग। ये सब आयोनिक बॉन्ड, यानी जितना करें इतना ही करने से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, उतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से प्रोसीड करना है, आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए ये सब एलिमेंट के ऊपर, आयोनिक बॉन्ड बनाइए। सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे कि BeCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, इन सब के ऊपर क्या कीजिए, अपने से बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे हम न्यू लेक्चर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज समझेंगे, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाने के लिए बहुत कम देगा, एकदम सिंपल देगा, फ्लोरीन ये सब पे देगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग से देता है या तो आयनिक बॉन्डिंग से, 1 मार्क्स का देगा। जो देगा मेन थ्योरेटिकल आंसर देगा वहाँ से, क्योंकि लिखना होगा आपको मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्डिंग का क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का क्यों कम होता है, तो इस तरह से रिलेटेड करेगा, ठीक है ना। तो 2 एलिमेंट के बीच में, तो वो सब हम लोग समझेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज समझेंगे, आयनिक कंपाउंड का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या आयनिक प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। रखते हैं आज हम लोग यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।